2012 के वक्त जो मेरे पर सबसे बड़ी आजमाइश थी वो ये थी कि मैं फील्ड छोड़ के चला जाता। ठीक है। जो उस वक्त तक की पोजीशन थी वो सारी शैटर हो गई, जो ऊपर हाथ था वो हट गया, जो सपोर्ट थी वो हट गई। मतलब इट वाज नॉट द बिगिनिंग एक्चुअली, वो एक पीछे से सिस्टम एक कोलैप्स हुआ। तो 2005 से मेरा 2007 से सिस्टम चल रहा था ना मेरा। तो उस टाइम पर जो मेरी सपोर्ट थी, जो मेरी रिलीजियस सपोर्ट थी, जो मेरी पॉलिटिकल सपोर्ट थी और जो मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, तीनों ने हाथ उठा लिया। और जो मेरी कबूलियत थी वो भी मेरी उस टाइम पर मेरे खिलाफ हो गई। तो ना ग्राउंड पे कुछ था, ना आसमान पे कुछ, ना ऊपर कुछ था, ना जमीन नीचे कुछ था। उस वक़्त का मेरा ख्याल से जो मेरा इम्तिहान था और उस पर यही था कि आई शुड लीव द फील्ड, मैं वापस हो जाऊं और वो करूं जिससे वो लोग चैलेंज नहीं हो रहे जहां मैं खड़ा हुआ था। नफ्स जो आप कह सकते यही कहा था ना फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम आए हो हमें बात बताने के लिए, अब कि तुम पले बड़े यहाँ पर हो, हमारे साथ खाया पिया, हमारे साथ उठे बैठे, मैंने तुम्हारी परवरिश की यहाँ पर मूसा, और तुम मुझे आए हो मेरे बड़ों को चैलेंज करने के लिए। तो यही तो था उस टाइम पर कि हमने पाला, हमने दिया, हमने सिखाया, हमारे साथ आप रहे, हमें सिखा रहे हैं आप बैठ के, हमें बताएंगे आप। तो वो उस वक़्त का जो सब्र था वो ये था कि आए एक करेज का सब्र था मेरा, कि मैं करेज दिखाता, वहाँ पे बहादुरी दिखाता, दिलेरी दिखाता कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ दौर के फितने हैं। किसी ने मुझे इस लिहाज से चैलेंज किया कि तू तो अपनी डिग्री मुकम्मल करके नहीं आया, तेरी की औकात है कि साढ़े के गल करने वाली। तो मैंने फिर भी आगे दिखाया कि क्या हुआ, अगर डिग्री नहीं हुई तो ज्ञान और फहम जो है वो डिग्रियों का मोहताज थोड़ी होता है। मुझे छोटी भी चीज़ आती है तो बल्ली गोन्नी वाला वो आया तो खड़ी है ना अपनी जगह पे। अगर मुझे एक आयत का भी फहम है तो मैं वो बयान करने के अंदर क्यों कासिर हूँ। कम हो मगर क्वालिटी हो, किसी का भी भला कर दे। तो वो तो एक साहबी भी थे ना जिन्होंने कहा था सही कि मैं नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखूंगा, हज दूंगा, ज़कात करूंगा, कलमा पढ़ूंगा और इससे ज़्यादा का मेरा दीन नहीं है। आपने जन्नत की बिशारत दे दी उसको। बिल्कुल, ये अभी आप ही मेरे साथ पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे। जी जी। तो भाई अगर मेरे पास कम भी है, अगर मैं उसके साथ भी सिंसियरली काम कर लूँ तो शायद हो सकता है इम्पैक्ट हो जाए। एक आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए हो सकता है मेरे मुंह से निकले हुआ एक जुमला भी काम हो सकता है। तो आप मुझे डिमीन क्यों कर रहे हो। तो फिर एक उस वक्त सब्र ये आया कि अगर मैं एक डिग्री होल्डर नहीं भी हूँ उस टाइम पर, तो मैं स्टैंड आउट करके अपने आप को प्रेजेंट जब करता तो बड़े बड़े PhD बड़े वो बैठे हुए थे तनकीद करने के लिए, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। फिर भी आए मैदान के अंदर। और फिर वो और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो दीन के ऊपर भी कहते रहे, एनू तो आंदा ही कुछ नहीं है, तो फ़र्क है क्या, तो फलाने का ढमकाने का। तो हमारे यहाँ आजकल का एक ट्रेंड भी है जो दीनी तबके का मैं देखता हूँ कि जब वो किसी पे हिट मारने जाएंगे ना तो वो उसकी दीनी क्रेडेंशियल्स को तनकीस करेंगे। आप बात का रद्द करें, पर्सनैलिटी का क्यों रद्द कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच नहीं है कि आप उसकी बात का रद्द करेंगे। पर्सनल होना, जब आप पर्सनल होंगे तो ऑब्वियसली वोट हार जाएंगे आपका। ओके। तो किसी वक्त ये सब्र था कि जो अब यहाँ से, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट, जो सब्र करेगा वो पर्सनल नहीं होगा फिर। और जिसका कभी उसकी ज़ात, कभी अब ये भी कहना बहुत अजीब सी बात होगी, जो एक बड़ा लिबरल स्टांस है कि जी बुराई से नफरत करें, बुरे से नफरत ना करें। तो भाई बुराई अगर फितरत का हिस्सा बन चुकी है और वो बंदा बुराई का एडवोकेट है तो उसकी ज़ात को भी उड़ाना मकसूद होता है। की ज़ात कभी कभी सब्जेक्टिवली आपको कभी कभी पर्सनैलिटी को हिट करना पड़ता है, लेकिन पर्सनैलिटी को हिट किए बगैर, अदब को मलूज़े खाते रखते हुए, बात को, मकसद अगर उस बात की तरदीद करना है सोसाइटी में, तो शख्सियत के ऊपर फतवे क्यों लगा रहे हैं आप। और अगर शख्सियत के ऊपर फतवा लगाने का मकसूद है तो उसके ऊपर शरीयत के उसूल हैं कि शख्सियत की अकीदत इतनी स्ट्रॉन्ग है और इससे जुड़ा हुआ शर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे नलीफाई करना बहुत ज़रूरी है। सही। तो जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जा रहे होते हैं तो उस वक्त तो आप ईमान अगले का थोड़ी देख रहे होते हैं, आप तो अपना मकसूद देख रहे होते हो कि भाई मेरा कायदा इससे निकल रहा है तो ठीक है, ये जिस भी अकीदे का हामिल है मैं इसे काम निकालूंगा। ऐसी बात थोड़ी है कि उससे काम नहीं लिया जा सकता। तो फिर किसी ज़माने के अंदर स्ट्रगल ये था कि भाई अच्छा कभी कभी आपके सामने जो है बड़े लोग जो है वो चीप तरीक़ों से ऊपर आ रहे होते हैं, कंट्रोवर्सियों से ऊपर आते हैं, किसी को रद्द कर दो ऊपर आ जाएंगे, और हॉट टॉपिक्स पे बात कर लो, सिस्टम पे बात कर लो, निज़ाम पे बात करके फ़ौरन आपको TRP मिल जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि इसमें जज्बात जुड़े हुए हैं ना, इनकलाब हमने आगे आना है, मैं ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, हमें ये करना चाहिए, मेरा बड़ा, इससे आपको बहुत हिट लगता है। व्हेन यू सी पीपल अराउंड यू, उन्हें इन मौज़ूआत के ऊपर बहुत बात करने का शौक़ है और आप एक अपनी जेन्युइन स्ट्रीक लेके चल रहे हो कि आप ज़िंदगी में लोगों की माइंडसेट्स को और उनकी कल्चर को और उनके दीन को और उनकी स्ट्रगल को एक मैनिफेस्ट और इंटीग्रेट कराने की कोशिश करो एक पॉजिटिव विजन के साथ, तो इसको मछली कम लगती है। तो ये बड़ा सब्र होगा आपका। लेकिन जो भी मछली लगती है फिर, लेकिन जब आप, हाँ वो तो फिर एक्सपोनेंशियल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ग्रोथ के मुख्तलिफ विजन है जो आप बड़ा टाइम लगा के उठाएंगे
और आप एक नैरो उसमें उठाएंगे, उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो मामला फिर तवक्कुल पे नहीं चला जाता बहुत सारी चीज़ों में? तवक्कुल भाई, ऑब्वियसली तवक्कुल तो वो भी कर रहा होता है ना जो बहादुरी दिखा रहा है सिस्टम के अंदर, वो भी कर रहे होते हैं, लेकिन नताइज किसके साथ होंगे बात फिर? ये अपने नफ्स के खिलाफ कितना आप जा रहे हैं उस तवक्कुल के साथ। ओके। बहादुरी दिखाना भी कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। अगर कोई बंदा गलत राह में भी बहादुरी दिखा रहा है तो बहादुरी तो दिखा रहा है ना यहाँ पर। सही। सो मेरे तो आई थिंक इन दिस लास्ट 12 ईयर्स मुख्तलिफ लेवल के सब्र के पैचेस थे। अच्छा, इससे बड़ा सब्र आप क्या करेंगे कि मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया, जितना पॉसिबल था अप्लाई कर दिया, जितना सुपर नेचुरली पॉसिबल था अप्लाई कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। दैट्स हार्ड। कुछ लोगों के लिए आप कुछ भी कर लें, वो आपका इंतखाब नहीं करेंगे, और आपके जब करीबी रिश्तेदार हों वो, दैट हर्ट्स, यू नो। लेकिन पहले ही जब आपने बेस बना दी आप थी, देख लेना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अबू तालिब से कह रहे हैं आखिरी वक्तों में, उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी है, इतनी स्ट्रगल की है इस्लाम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और बेड़ा पार है। शेख मेरा सवाल जो आपकी स्ट्रगल को लेकर ये था, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये राज आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ थोड़ा, ताकि लोग सुने इस चीज़ को कि सब्र किस चीज़ में ज़्यादा था आपकी स्ट्रगल में? खामोश रहने में सब्र ज़्यादा था या जवाब देने में आपने सब्र? ग्रेस जो है ना वो कभी भी जवाब देने में नहीं है। और कहते हैं ना, जब नीच सोच का आदमी हो ना, जो हल्का लोली स्टैंडर्ड का आदमी हो, तो वो आपको ना अपने कुएं के मुताबिक पत्थर मार रहा होता है, और आप जो होते हो, जो चीज़ बनाने लग रहे होते हो ना, उसमें टाइम लग रहा होता है। तो अक्सर लोग इंगेज्ड हो जाते हैं उसको जवाब देने के अंदर। वो इस लेवल तक, इस हद तक, वो कहते हैं दे स्टूप डाउन टू सच अ लेवल कि आपको एक टाइम पे दिल करता है यार मैं अपना एक हायर देन लाइफ पर्पस, लार्जर देन लाइफ पर्पस को साइड में फेंकूं, मैनू नहीं छड़ांगा। वो बड़ा सब्र होता है जब आपने मुंह बंद रखना होता है एक ऐसे इंसान के लिए जो औकात हैसियत के अंदर और कैलिबर के अंदर भी बहुत छोटा है, और उसकी हरकत और सकनात में भी बहुत छोटी सोच का आदमी है, वो मार रहा है आपको, बहुत तकलीफ देता है वो। बहुत हौसला चाहिए उसके लिए कि भाई मैं अपने विजन को कुर्बान नहीं कर सकता इसके मुंह लग के, मैं उस हैसियत को जो पाना चाहता हूँ कुर्बान नहीं कर सकता इसके मुंह लग के। तो बहुत जगहों पे ज़िंदगी में आया कि मैं जवाब दूँ, मैं मुकाबला करूँ, लेकिन दैट हैज़ बीन वेरी हार्ड ऑन मी। अल्लाह ने फिर दिया भी उसके मुताबिक। शेख मैं चाहूँगा कि एंड में इसको वाइंड अप करने से पहले आप एक सब्र के ऊपर एक छोटा सा मैसेज पूरी कौम के लिए, मेरा तो एक नसीहत छोटी मैं सी इसको अता के और सब्र को अगर कंक्लूड करूँगा वो यही है कि अल्लाह ताला ना इंसान की किसी मेहनत को रायगा नहीं करता। अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता अपने ऊपर। अल्लाह को कोई कर्ज नहीं दे सकता, अगरचे कहा गया है मन युकरिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना। इसका मकसद ये नहीं कि अल्लाह कर्ज मांग रहा है, अल्लाह को कोई कर्ज नहीं दे सकता। बस ये है कि अल्लाह इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि अमल कर, परफॉर्मेंस दिखा, उसके लिए मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला मुख्तलिफ इबारतें इस्तेमाल करता है मोटिवेट करने के लिए आपको, ये काम करो, ये काम करो, काम करो, दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ। तो मेरी नज़र के अंदर सख्त तरीन हालात में, मुश्किल वक्तों में लगे रहना, कंसिस्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और इस सोच के साथ कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा, कोई इज़्ज़त नहीं दे रहा, कोई एहतराम नहीं कर रहा, लड़ मर के चीख चिल्ला के मैं जगह नहीं बना पा रहा, मैं आँखों के सामने देख रहा हूँ कि उन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है जो अहल नहीं रखते। मेरा दिल साफ़ है, मेरे दिल में वो दर्द है, मेरे दिल में ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, कमिटमेंट है, रहम है, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही। उन वक्तों के अंदर आसमानों की तरफ नज़र रखना कि तू तो देख रहा है ना अल्लाह, ये भी नहीं कहना, इतना खामोश मख्फी कर लेना अपने जुमलों को अपने अंदर कि सिर्फ वो आखिरी हिस्से की जो धड़कन में अल्फाज है ना वो अल्लाह ज़्यादा सुनता है, करीब चूंटियों की जो सुनता है, वहाँ से अच्छे जुमले निकालना कि मैं खुश हूँ अल्लाह तुझसे, मैं राज़ी हूँ, तू बड़ा बादशाह है, तू कर सकता है सब कुछ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, जिस वक़्त तेरा हुक्म आएगा मैं तैयार हूँगा उसके लिए। लेकिन मैं रोज़ आऊँगा, मैं रोज़ कपड़े भी पहनता हूँ, मैं रोज़ ढंग भी अपनाता हूँ, मैं रोज़ खुशबू लगाता हूँ, रोज़ आता हूँ मैं तेरी बारगाह में भी, और लोगों के मामलात के साथ मैं जीता हूँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मगर मुझे कुछ चाहिए। इन कन्फ्यूजन्स के बीच में मैं इस कायनात के बड़े बड़े मसाइल को समझ नहीं सकता। अल्लाह मैं एक आम सा इंसान हूँ, तू बेहतर समझता है।
जो कहा था ना उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह मुझे तकलीफ़ तो पहुंच गई है मगर तू बड़ा रहम करने वाला है। ऐसी बात बोलनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह शायद एक लेवल पे मैं नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए, मगर तू बेहतर समझता है। व अंत अहकमुल हाकिमीन व अंत खैरुर राहिमीन व अंत खैरुर राज़िकीन व अंत खैरुत तव्वाबीन व खैरुन नासिहीन व इलाहुल आलमीन, और तू अंत लतीफ़ वल ख़बीर व समी वल अलीम वल बसीर, बहुत गहराई में देखने वाला है तू देख ले अल्लाह, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज के टॉपिक पे बात करके। थैंक यू, उम्मीद है बहुत बारकल्लाह फीकुम, सीखने को मिला होगा जो हमारे लिसनर्स हैं। आमीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी आमीन। आपके साथ। जज़ाकल्लाह खैर।